उन्हें बताएं कि लीवर हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है, हम इसे कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे इसके स्वास्थ्य का लीवर के स्वास्थ्य का कैसे ख्याल रख सकते हैं। जो कॉमन बीमारियां हैं ज़्यादातर देखी जाती है, सबसे पहले सर्वप्रथम आती है हेपेटाइटिस आती है। इंपॉर्टेंट जो कारण आज की तारीख में देखा जा रहा है और शायद मेरे को लगता है कि आने वाले 15 से 20 साल में ये अल्कोहल को पछाड़ देगा। 60 से 70% मरीजों में फैटी लीवर मिलना सामान्य है। 3 जो मुख्य लक्षण है सिरोसिस ऑफ लीवर के, पेट में पानी आ जाएगा, या तो वो खून की उल्टी या काली लैट्रिन के साथ हमारे साथ प्रेजेंट करेंगे, या फिर वो कभी बेहोश या गफलत में हो जाएंगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं आप लोगों के साथ सुरभि वर्मा और आप देख रहे हैं तीरंदाज। लीवर हमारे बॉडी का, कह सकते हैं हमारी त्वचा के बाद जो सबसे बड़ा अंग है वो लीवर है। वो हमारे बॉडी में कई ऐसे काम करते हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। फिर चाहे वो बॉडी में खून साफ करना हो, चाहे फिर वो बॉडी में ग्लूकोज बनाना हो, या बहुत कुछ। आज 19 अप्रैल है और वर्ल्ड लीवर डे है। इसी उपलक्ष्य में आज हम आए हुए हैं स्पर्श हॉस्पिटल और हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर अर्पण जैन सर। सर, आपका हमारे चैनल तीरंदाज में बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि कैसे वो अपने लीवर की साफ़ सफाई करें और क्या क्या जो बीमारियां हैं उनसे वो घर बैठे ही बच सकते हैं। देखिए, मैं सभी दर्शकों को वर्ल्ड लीवर डे पर बधाई देना चाहता हूँ। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि वर्ल्ड लीवर डे क्यों मनाया जाता है, क्योंकि WHO ने 19 अप्रैल को एक दिवस निर्धारित किया है कि इस दिन हम लोगों को लीवर के बारे में जागरूक करें। उन्हें बताएं कि लीवर हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है, हम इसे कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे इसके स्वास्थ्य का, लीवर के स्वास्थ्य का कैसे ख्याल रख सकते हैं। तो जैसे कि आपका प्रश्न था कि लीवर को क्या विभिन्न बीमारियां हैं और कैसे, तो लीवर में विभिन्न बीमारियां जो है, जो कॉमन बीमारियां हैं ज़्यादातर देखी जाती है, सबसे पहले सर्वप्रथम आती है हेपेटाइटिस आती है। हेपेटाइटिस विभिन्न प्रकार की हो सकती है, जैसे हेपेटाइटिस ए से लेकर ABCDE, ऐसे विभिन्न प्रकार। इसमें अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती है। जैसे हेपेटाइटिस ए और ई होती है, वो हमारे आजकल के जो गंदे खान पान, जो हम संक्रमित खान पान हम रोड साइड जो खाते हैं उससे फैलती है। हेपेटाइटिस बी और सी है, ये संक्रमित खून के द्वारा होती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स से ये होता है, या फिर मदर से, हेपेटाइटिस बी जो होता है मदर से बच्चे में भी जाता है। इसके उपरांत हेपेटाइटिस डी, ज़्यादातर हेपेटाइटिस बी मरीजों में सुपर एरिड इन्फेक्शन को हेपेटाइटिस डी कहा जाता है। इसके बाद आपने जो पूछा इससे कैसे बचा जा सकता है, तो इससे बचने के कारण यही है, इसके लक्षणों को पहचानना सबसे इंपॉर्टेंट। तो जो सामान्य जो इसके लक्षण हैं हेपेटाइटिस के, वो यही रहते हैं: पीलिया हो जाना, जी मचलाना, हल्का बुखार आना, भूख नहीं लगना। कभी कभी मरीजों को पेट में दाईं ओर हल्का ऊपर की तरफ, चूंकि लीवर जब बड़ा होता है तो उसका जो उसका कैप्सूल, उसकी कवरिंग होती है, उसको कैप्सूल होता है, और जब खींचा होता है तो मरीज को यहाँ पे दर्द का आभास भी हो सकता है। सर, जैसा कि हम देखते हैं बहुत से लोग जो अल्कोहल करते हैं, लेते हैं, उनका तो लीवर ख़राब होता ही है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो अल्कोहल नहीं लेते हैं लेकिन उन्हें फिर भी लीवर से जुड़ी बहुत सी बीमारी होती है। तो सर, उसका क्या कारण था, हमारे दर्शकों को बताएंगे? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा सुरभि जी आपने। देखिए, फैटी लीवर के जो कॉमन कारण है उसमें अल्कोहल आज भी सबसे कॉमन कारण है। फैटी लीवर सिर्फ अल्कोहल से ही होता है ऐसा नहीं है, और भी काफ़ी कारण है जिसमें फैटी लीवर पाया जाता है। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कारण आज की तारीख में देखा जा रहा है और शायद मेरे को लगता है कि आने वाले 15 से 20 साल में ये अल्कोहल को पछाड़ देगा फैटी लीवर के कारण में, वो है मोटापा, अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर्स, ब्लड प्रेशर। फिर जैसे अपना खान पान है, जैसे वसायुक्त खाना जो खाते हैं उसमें ज़्यादातर रहता है। किसी किसी में हेरिडिटरी भी रहता है, जैसे कि कुछ हेरिडिटरी ओबेसिटी सिंड्रोम्स रहते हैं, उसमें भी फैटी लीवर मिलता है। तो ये कुछ कॉमन कारण है। फैटी लीवर काफ़ी कॉमन है। अगर आप देखेंगे तो जो हम देखते हैं, अगर हम जनरल पब्लिक की बात करें तो 25% मरीज अगर हम जनता का सोनोग्राफी कराएंगे तो हमें उसमें ग्रेड 1 फैटी लीवर मिलेगा। तो मतलब आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी आबादी को ये केटर कर रहा है। तो जो अल्कोहल से होता है फैटी लीवर होता है, उसको हम अल्कोहलिक फैटी लीवर बोलते हैं। और जो नॉन अल्कोहल से, जो अल्कोहल से नहीं होता है और अल्कोहल के अलावा दूसरे कारण से होता है, उसके लिए एक टर्म जो है उसको हम बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, और इसको संक्षिप्त रूप में बोला जाएगा तो उसको हम नेफेल्ड करके बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसका जो रहता है, इससे मोटापा, जैसे ये मोटापा हो गया, ब्लड शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, इन सबको एक अनकंट्रोल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हो गया, ये सब मिलके ना एक सिंड्रोम बोला जाता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम का हिस्सा होते हैं। तो जिसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है, इसमें देखा गया है कि 60% मरीजों में
जिनको या तो शुगर है या ब्लड प्रेशर है या साथ में मोटापा है, 60 से 70% मरीजों में फैटी लीवर मिलना सामान्य है। सर अभी जो हम देख रहे हैं कि अक्सर लोगों को लीवर कैंसर हो जा रहा है, तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, ज़्यादातर ये लीवर कैंसर अभी भी साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि लीवर कैंसर आज अगर सही स्टेज में पता चल जाए तो हम उसका इलाज कर सकते हैं। बट लीवर कैंसर से बचने के लिए आपको जो पहले जो कारण है, जैसे लीवर कैंसर डायरेक्टली नहीं होता है, कुछ ही कारण है, जैसे हेपेटाइटिस बी है, एक मोटापा वाला भी कारण है जिसमें लीवर सिरोसिस के बिना भी लीवर कैंसर होता है, जबकि ज़्यादातर पेशेंट्स में लीवर कैंसर के लिए सिरोसिस होना आवश्यक है। सिरोसिस मतलब लीवर में रिपीटेड इंजरी जब होती रहती है तो लीवर सिकुड़ना चालू करता है, उसमें रेशे जमा होने लग जाते हैं, स्कारिंग बोलते हैं जिसे हम, तो लीवर स्कार होकर छोटा हो जाता है, सिरोसिस। तो सिरोसिस को हम कैसे पहचानते हैं? 3 कारण है, 3 जो मुख्य लक्षण है सिरोसिस ऑफ लीवर के, वो ये है कि कभी आप देखेंगे ज़्यादातर मरीजों के पेट में पानी आ जाएगा, या तो वो खून की उल्टी या काली लैट्रिन के साथ हमारे साथ प्रेजेंट करेंगे, या फिर वो कभी बेहोश या गफलत में हो जाएंगे। ये सब कारण है इस सिरोसिस, जो जिसको हम बोलते हैं डिकम्पनसेशन मतलब जो लीवर की कैपेसिटी से ज़्यादा जब उस पर इंजरी होने लग जाती है तो ये सब लक्षण आने लग जाते हैं। इसके उपरांत ही लीवर कैंसर डेवलप होता है। सर मेरा आपसे एक आखिरी क्वेश्चन जो ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि घर बैठे ही सब चीज़ से बचना चाहते हैं, तो उनके लिए ऐसा क्या टिप्स है जिससे वो लीवर से जुड़ी कोई भी बीमारी होने से बच सकते हैं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि लीवर, जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि लीवर एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, तो इसके लिए हमें अपना जो, देखिए लीवर जो है वो पाचन वाचन में काम आ रहा है, विटामिन बनाने में काम आ रहा है, प्रोटीन बनाने में काम आ रहा है, खाने ड्रग्स जो मेटाबोलाइज होती है वो 90% मेटाबॉलिज्म उसका लीवर में होता है। तो इन सब कार्यों में जब लीवर हमारे लिए काम आ रहा है तो हमें जो भी हम मुंह से लेंगे वही लीवर के पास जाएगा, ऐसे डायरेक्टली लीवर अंदर से कुछ जनरेट नहीं करेगा। तो आप अच्छे से अच्छा भोजन लें, खूब फल खाएं, खूब सब्जियां खाएं, नियमित पानी पिएं, अच्छा पानी मतलब पानी साफ पिएं, अच्छी जगह से खाना खाएं, एक्सरसाइज मतलब रेगुलरली करें, एटलीस्ट 30 मिनट एक्सरसाइज हफ्ते में 5 दिन तो करना ही चाहिए, और वो भी अच्छी मतलब ब्रिस्क एक्सरसाइज करना चाहिए ताकि पसीना आए, इस लेवल का एक्सरसाइज होना चाहिए। ये सब मेन कारण है। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो लीवर को इंजरी करते हैं, जैसे शराब का सेवन बिल्कुल ना करें, ड्रग्स जो है वो अपने यहाँ पे क्या होता है, अपने देश में ये बहुत सामान्य है कि बुखार आया तो पैरासीटामोल खा लिया, हर किसी को पैरासीटामोल पच जाती है, पैरासीटामोल का भी मेटाबॉलिज्म लीवर में ही होता है, तो पैरासीटामोल भी एक सामान्य दवा है। कोविड के बाद लोग जान गए हैं डोलो, कैलपॉल, ये कॉमन ब्रांड है। बुखार आया क्या, कुछ सिरोसिस के मरीज होते हैं, लीवर के मरीज होते हैं, वो उनको वो दवाई भी एक सीमित मात्रा में ही ले सकते हैं, कुछ ग्राम्स फिक्स हैं उनके कि इससे ज़्यादा अगर वो लेंगे तो वो लीवर में इंजरी और करेंगे। सर हेल्थ से जुड़ी हर जो स्पेशल डे रहती है उस पर WHO कुछ ना कुछ स्कीम निकालता है, इस पर वो क्या निकाला है? देखिए, WHO वर्ल्ड लीवर डे, जैसे मैंने आपको बताया कि लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है, तो 19 अप्रैल को हर वर्ष मनाया जाता है। तो हर वर्ष इसकी थीम WHO डिसाइड करता है। इस साल WHO की जो थीम है वो है सतर्क रहें, नियमित रूप से लीवर की जांचें करवाएं, एवं फैटी लीवर, जिसके बारे में आपने पूछा था, जो आपकी सोनोग्राफी का डायग्नोसिस है, फैटी लीवर किसी को भी प्रभावित कर सकता है। जो एकदम सामान्य दिख रहा है उसके अंदर भी फैटी लीवर आगे चल के घातक हो सकता है। तो इसलिए नियमित रूप से जांच कराएं, सतर्क रहें और खुश रहें। सर आज वर्ल्ड लीवर डे है, इस उपलक्ष्य में आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं वही कहना चाहूँगा जैसे जो कि वर्ल्ड लीवर डे का संदेश, सर जैसे संदेश जो बोल रहे हैं आप, वही संदेश यही रहेगा। वर्ल्ड लीवर डे पे जो थीम है वही संदेश है कि हमेशा सतर्क रहें, अच्छा खाएं, खूब कसरत करें, एक्सरसाइज करें। अगर आप शुगर के मरीज हैं तो उसको कंट्रोल में रखें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें, मोटापे से बचें और खुश रहें। तो जैसा आपने देखा, हमारे साथ डॉक्टर अर्पण जैन सर जुड़े हुए थे और उनसे आपने जाना कि आप कैसे घर बैठे अपने लीवर को स्वस्थ रख सकते हैं और उनसे जुड़ी बीमारियों से कैसे बच सकते हैं। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस MRI, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक।